तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं होप करता हूँ कि आप सब बढ़िया ही होंगे। और आज मैं बताने वाला हूँ कि आप एक पुलअप कैसे अनलॉक कर सकते हैं। पुलअप एक काफ़ी अच्छी और हैवी बॉडी वेट एक्सरसाइज है जिसमें आपकी पूरी बॉडी लगभग लगभग इंगेज होती है, बट मेनली ये बैक को स्ट्रॉन्ग बनाता है और कुछ हद तक फोर आर्म्स को। पुलअप करने के लिए सबसे पहले आपको एक पुलअप बार अरेंज करना होगा, जो कि ऑनलाइन कुछ मिलता है इस तरह से। बट अगर आप मेरी तरह है जो पुल अप बार अरेंज नहीं कर पाए, अगर आप कर सकते हैं तो ये दरवाजे पे माउंट हो जाता है। बट अगर आप नहीं कर पा रहे तब आपको एक रॉड लगेगी या फिर एक कोई भी डंडा जो कि काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो, वो आपको यूज़ करना होगा। तो अगर आपके पास पुल अप बार नहीं है, मौसम ख़राब हो रहा है, तो अगर आपके पास पुल अप बार नहीं है तो आप कुछ इस तरह का अरेंजमेंट कर सकते हैं। अगर आप इस तरह से पुलअप बार अरेंज कर ले रहे हैं तो बहुत ईजिली पुलअप्स हो जाएंगे, जैसे मैं कर पा रहा हूँ। तो जैसे मैंने दिखाया आप उसे यूज़ कर सकते हैं अगर आप इस तरह अरेंज कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने दिखाया आप इस तरह से घर पे पुलअप्स कर सकते हैं। अगर आप अरेंज कर सकते हैं बार तो बहुत अच्छी बात है, वरना इस तरह से जुगाड़ से भी आपका काम चल सकता है। तो पुलअप्स आपकी मेन मसल जो टारगेट करता है वो है बैक। मोस्टली इसको लोग बैक के लिए करते हैं और ये बैक के साथ साथ अपर बैक, लेग्स एंड शोल्डर्स इन्हें काफ़ी अच्छी तरीके से ट्रेन करता है। मैंने लगभग 1.5 साल से घर पे वर्कआउट किया है और उससे मैंने कुछ इस तरह से बैक अपनी बना लिए होम वर्कआउट से ही, सिर्फ पुलअप्स करके। और चिनअप्स भी होते हैं जो कि आपकी लोअर बैक को टारगेट करते हैं। बैक की अगर आपको कोई भी एक्सरसाइज करनी है तो उसके लिए आपके फोरआर्म्स स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। पुलअप्स अगर आप करते हैं तो उससे आपकी ग्रिप स्ट्रेंथ अच्छी होती है, आपकी फोरआर्म्स की मसल्स अच्छे से बनती हैं। क्योंकि अगर आप कोई भी एक्सरसाइज देख लें, अगर जिम एक्सरसाइजेज भी अगर हम देख लें तो उसमें आपकी ग्रिप स्ट्रेंथ होनी चाहिए। क्योंकि अगर ग्रिप स्ट्रेंथ नहीं होगी आप तो होल्ड नहीं कर पाएंगे पुलअप बार पे। तो इसलिए अगर आप पुलअप्स करते हैं तो उसमें फोरआर्म्स और बाइसेप उस दिन अगर आप ट्रेन करते हैं पुलअप्स करने के बाद, तो वो ज़्यादा अच्छे से ट्रेन होते हैं। पुलअप्स के लिए शोल्डर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, क्योंकि शोल्डर्स अगर आप देखें किसी भी बॉडी वेट एक्सरसाइज में और जिम एक्सरसाइज में भी, तो वो काफ़ी ज़्यादा मतलब सपोर्ट के काम करते हैं। इसलिए अगर आप शोल्डर भी ट्रेन करते हैं उसके साथ तो ये आपका पूरा एक रूटीन बन सकता है जिसमें आप बैक, बाइसेप, फोरआर्म और शोल्डर एक साथ ट्रेन कर सकते हैं पुलअप्स के बाद। क्योंकि जब एक बार वो बाइस हो जाएंगे, एक बार वो मतलब एक बार ट्रिगर हो जाएंगे जब पूरे यूज में रहेंगे, उसके बाद जब आप ट्रेन करेंगे तब आपको रिजल्ट अच्छे से देखने को मिलेगा। क्योंकि उसके बाद फेलियर आप अचीव कर पाएंगे। फेलियर का मतलब ये है कि आप उस मसल को और ज़्यादा ट्रेन नहीं कर सकते। उससे वो जब फेलियर तक ट्रेन हो जाती है, इसका मतलब है उसके बाद जब रेस्ट दिया जाएगा उस मसल को तब वो रिकवर होगी और फिर वो अच्छे से बिल्ड हो पाएगी। पुलअप्स के लिए आपकी कोर स्ट्रेंथ भी होनी इम्पॉर्टेंट है, वरना आपके लेग्स स्विंग होने लगेंगे। मतलब लोअर कोर की बात करेंगे तो जब आप पुलअप्स परफॉर्म करेंगे तब आप स्टेबल नहीं रह पाएंगे। तो कोर भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि ये भी इंगेज होती है। तो इस तरह से आप अगर आप पुलअप करते हैं तो आपकी पूरी बॉडी में लगभग ऑलमोस्ट पूरी अपर बॉडी ट्रेन हो जाती है अगर आप पुलअप्स करते हैं तो। बट पुलअप काफ़ी ज़्यादा हैवी मूवमेंट एक्सरसाइज है और ये सबसे नहीं हो पाती। तो इसे अनलॉक करने के लिए या फिर कह सकते हैं कि अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो उसे कैसे किया जाए, उसके लिए आपको उसे रेगुलरली कुछ एक्सरसाइजेज से ट्रेन करना होगा, क्योंकि कुछ इस प्रकार से सबसे पहला है डेड हैंग। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली बस डंडे से या फिर पुलअप बार से हैंग होके स्टेबल रखना है अपने आप को ग्राउंड से थोड़ा ऊपर होके।
दूसरी है स्कैपुलर पुशअप्स। इसमें आपको अपनी बॉडी को ऊपर लाना होता है, पूरा नहीं बट आपका जो नेक रीजन होता है उसे आपको अपने कान से दूर ले जाना होता है। अब तीसरी हेल्पिंग एक्सरसाइज के लिए आपको एक और अरेंजमेंट करना होगा। आप किसी कुर्सी से या फिर किसी चीज़ से एक सपोर्ट लेकर नेगेटिव पुलअप्स परफॉर्म करिए। नेगेटिव पुलअप्स में आपको ध्यान रखना है कि आप जैसे ही ऊपर पहुँचें आपको कंट्रोल के साथ नीचे आना है, तभी आपकी मसल्स बिल्ड होंगी और इंगेज होंगी। अगर आप कुछ ही महीनों में आपके पुलअप्स अनलॉक हो जाएंगे और आप उसे काफ़ी ईजिली परफॉर्म कर पाएंगे। अगर आप इन एक्सरसाइजेस को रेगुलरली ट्रेन करेंगे तो हफ्ते में लगभग 3 बार। लोअर बैक के लिए अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो उसके आपको चिन-अप्स करने होंगे। इसमें पूरे बाइसेप आपके एंगेज होते हैं और इसे आपको फ्रंट ग्रिप से करना होता है। ये और थोड़े मुश्किल होते हैं, पर पुलअप्स के साथ साथ ये भी अनलॉक हो जाते हैं। एक चीज़ नोट करने वाली ये है कि अगर आपको पुलअप्स चिन-अप्स करने हैं तो उसके लिए आपको बाइसेप भी ट्रेन करने होंगे। तो इसी तरह आप अपनी पुलअप्स को अनलॉक कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करिए, ताकि मैं ऐसे ही और वीडियोस बना सकूँ और अपने नॉलेज को और लोगों तक शेयर कर सकूँ। थैंक यू।